हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षैतिज समतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर एक मीनार ली गई है और उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है? यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर अगर उन्नयन कोण के बारे में बात करें तो उन्नयन कोण वो कोण होगा जो हम क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण प्राप्त होता है, ठीक है, वो उन्नयन कोण कहलाता है। तो अगर यहाँ पर एक मैं मीनार को ड्रॉ करूं, मैंने ऐसे एक मीनार बना ली, ठीक है, इसको मैं मीनार नाम लिख देता हूं। यहाँ पर ये मीनार हो गई और इस मीनार के शीर्ष मतलब इस वाले हिस्से को, ठीक है, ये क्षैतिज हुआ इसका, और इस शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पर दिया है 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे से देखेंगे इस मीनार के शीर्ष को तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से देखने पर ये 30 डिग्री है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है। फिर बोला है मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, ये मीनार है तो मीनार की तरफ अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब मीनार की तरफ चलेंगे कितना? 40 मीटर, तो यह कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मैं एक बिंदु ले लेता हूं, मान लेता हूं ये एक बिंदु है, ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूं ए बिंदु, ठीक है। और ये यहाँ पर कितना चला गया है? 40 मीटर। ये 40 मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है 40 मीटर। तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसको हम इससे मिला देंगे। अब यहाँ पर कोण कितना हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने ए मान लिया है, इसको मैं बी मान लूंगा, इसको मैं सी मान लूंगा और इसको मैं डी मान लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 60 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पर बताना है मीनार की ऊंचाई। तो मैं मान लेता हूँ कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच, ठीक है। मैंने मीनार की ऊंचाई अपनी तरफ से एच मान ली। तो यहाँ पर यह डायग्राम पूरी तरह से ड्रा हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, एक है ए डी और सी, ठीक है, ये एक त्रिभुज हुआ, और दूसरा जो त्रिभुज होगा वो होगा बी सी डी, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ये यहाँ पर 30 डिग्री से है और ये यहाँ पर 60 डिग्री से उन्नयन कोण बना रहा है इस चोटी का, ठीक है। ये यहाँ पर लंबवत होता है, ये 90 डिग्री होता है हमेशा। समकोण त्रिभुज हमेशा लिया जाता है, मतलब ये जो मीनार होगी ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी क्षैतिज से, तो ये 90 डिग्री पर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये हाइट निकालनी है जो मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी लूंगा, ठीक है। तो लिखूंगा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो लंब के रूप में मिलेगी। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री मुझे पता है, और यहाँ पर आधार जो है इस 60 डिग्री की वजह से कितना है? ए डी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकालनी होगी तो मैं लंब और आधार के रूप में इसको लूंगा। तो लंब और आधार के रूप में केवल tan ही मुझे प्राप्त है, जो त्रिकोणमित अनुपात का एक मान होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर tan लिया जाएगा, और ये tan कितना लिया जाएगा? tan 60। तो त्रिभुज ए सी डी में मैं tan 60 लूंगा। तो tan 60 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो ये मीनार की ऊंचाई जो है सी डी, ये लंब है यहाँ पर, तो मैं सी डी लिखूंगा बटे में, आधार कितना है? ये ए डी, तो बटे में ए डी होगा। अब tan 60 का मान यहाँ पर क्या होता है? tan 60 का मान अगर देखते हैं तो यहाँ पर √3 मुझे प्राप्त होता है, बराबर क्या होगा? ये सी डी कितना मैंने माना है? ये h मैंने माना है, तो इसको h लिख देंगे बटे में ये ए डी। तो ए डी बराबर मुझे क्या मिलेगा? ए डी बराबर मिलेगा h/√3। ये ए डी का मान हो गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा त्रिभुज जो बी सी डी के रूप में है वो लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं tan 60 ही लूंगा। तो लिखूंगा त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में tan यहाँ पर लिया जाएगा, तो लिखेंगे tan 30 बराबर, यहाँ पर tan 30 ये लिया गया है, तो इसके सामने वाली भुजा ये सी डी जो होगी वो लंब होगी, तो लंब बटे क्या होता है? आधार। आधार यहाँ पर है बी डी, तो मैं बी डी लिखूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो tan 30 का मान साड़ी में 1/√3 मिलता है, तो मैं यहाँ पर tan 30 की जगह पर 1/√3 रखूंगा। सी डी को मैंने h माना है, तो मैं यहाँ पर h लिखूंगा अपॉन बी डी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ए प्लस ए डी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बी ए प्लस ए डी, ठीक है।
इसको मैं 1/√3 ही रखूँगा, ठीक है, बराबर h अपॉन बी ए का मान कितना है, बी ए का मान यहाँ पर 40 है, बी से ए तक की दूरी यहाँ पर 40 ली गई है, तो मैं 40 रखूँगा, प्लस ए डी कितना है, h/√3, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं 1/√3 वैसे ही रख दूंगा, बराबर यहाँ पर √3 का 40 से गुणा करेंगे, ठीक है, हर बराबर करने के लिए, तो h/40√3 प्लस h, और अपॉन में अब सबके √3 आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में ये √3 जो है गुणा होगा h के साथ, तो h√3 मतलब √3h हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 1/√3 बराबर √3h अपॉन 40√3 प्लस h। अब मैं इस इक्वेशन में हर को पक्षांतर करूंगा, तो यहाँ पर 40√3 प्लस h 1 से गुणा करेगा, ठीक है, तो ये 40√3 प्लस h हो जाएगा, बराबर यहाँ पर √3 जो हर में है वो इधर आएगा, तो इसके साथ मतलब √3 और h के साथ गुणा करेगा, तो लिखूंगा √3h इंटू √3। यहाँ पर ये 40√3 लिखा जाएगा प्लस h। अब यहाँ पर √3 का √3 से गुणा करेंगे, तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 हो जाता है, ठीक है, तो 3h हो जाएगा, और ये h जो यहाँ पर लेफ्ट में है इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होगा, तो 40√3 बराबर 3h माइनस h, तो 3h से h घटाएंगे तो 2h बचेगा, बराबर क्या आएगा 40√3। यहाँ पर h के गुणे में 2 है, यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो 40√3 के बटे में जाएगा, तो h बराबर क्या आएगा 40√3 बटे 2। 40 को 2 से भाग करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। h बराबर कितना होगा 20√3, ठीक है। यहाँ पर √3 का मान होता है 1.7321, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम आप यहाँ 3 वैल्यू पॉइंट के बाद ले सकते हैं, 1 नहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो h का मान जो आएगा 20√3 की जगह पर इसका मान रखेंगे 1.732। अब यहाँ पर 20 का 1.732 से गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, तो h बराबर यहाँ पर 2 का 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 का 4, हसिलाया 1, 2 1 कम 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पर इनको आपस में गुणा करने पर 34 64 मिला। अब यहाँ पर देखते हैं पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो भी है, ठीक है, तो अगर जीरो से पॉइंट को काटेंगे तो पॉइंट 1 अंक और पीछे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक माने जाएंगे, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक होंगे, तो 34.64 आएगा इसका आंसर, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर होगा जो मीटर में मुझे प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 34.64 मीटर होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।